हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। और क्लास का शुरू हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 से करेंगे। और यही एक मात्र क्वेश्चन बचा हुआ है किससे, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ये। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर से रिलेटेड जो भी रिजल्टेंट होगा, जैसे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। तो ये सब के सब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम का जो लास्ट एग्जांपल है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो लास्ट एग्जांपल नंबर 13 है उसको देखेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और है कि एटलीस्ट 13 एग्जाम्पल्स जो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से मैं रिलेटेड एग्जाम्पल्स करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा किसी तरह का कोई डाउटेबल नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यही लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम। ABCD क्या है, ट्रापेजियम है। चलो ठीक है। इन विच AB पैरेलल CD, अच्छा AB पैरेलल CD, ये वाला जो साइड है AB पैरेलल CD है, एंड AD इज इक्वल टू BC, अच्छा ये वाला साइड जो होता है इस साइड के इक्वल में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सो दैट आपको प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। और थर्ड में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल BAD, मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। और लास्ट में एक 4 भी कह रहा है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD, मतलब डायगोनल AC और डायगोनल BD ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है इसको करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद हम लोग लास्ट में 4 कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कर रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि एंगल ए जो है, मतलब एंगल ए जो है ये क्या है, एंगल बी के इक्वल में आपको प्रूफ करना है। ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है उसको लिखेंगे, जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। उसके बाद बाय द वे जो कंस्ट्रक्शन है रिक्वायर्ड है तो उसको भी लिखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ये क्या होता है, डॉटेड लाइन का ही होता है। किसका होता है, डॉटेड लाइन का ही होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि A इज इक्वल टू B जब प्रूफ करना है, A इज इक्वल टू जब B प्रूफ करना है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, मतलब प्रोसेस को कैसे क्या करेंगे कि हम लोग एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ कर लेंगे। तो फर्स्ट बात यहां से देखिए कि एंगल साइड AB जो है साइड CD के पैरेलल में है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं AE पैरेलल CD लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, AE इज इक्वल टू CD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये AB साइड यहां तक है तो इसी साइड को हम लोग एक्सटेंड कर किए हैं तो पैरेलल तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर होगा। अब हमारा बात सेकंड बात है कि अगर हम कहें कि DA जो है क्या है, ये पैरेलल है CE का, तो ये तो बाई कंस्ट्रक्शन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो कंस्ट्रक्शन से हम लोग करेंगे तो इसको बाई कंस्ट्रक्शन ही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आई।
तो अब जब हमारा क्या हुआ कि अपोजिट साइड ए बी साइड हमारा इस साइड के पैरेलल में हो गया, ए बी साइड बाई कंस्ट्रक्शन से साइड पैरेलल हो जाएगा, सो वी कैन से दैट ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अब जरा बताइए कि जब ए ई सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड और साथ ही साथ जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इतना बातें हम लोग को पता चला और इतना बातों को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आगे उसमें क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग गिवन लिखेंगे, और गिवन में क्या है, तो ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम इन विच ए बी in which AB parallel CD and AD is equals to BC, ये गिवन में। उसके बाद आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में फर्स्ट प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो जब प्रूफ हो गया तब उसके बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख ही लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि हमने ये किया कि ए बी साइड को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, ए बी साइड को क्या किया, एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, जो क्या है पॉइंट सी जो है, मतलब पॉइंट ए डी के पैरेलल में सी को हमने ज्वाइन किया, यही ना। इसको लिखेंगे एक्सटेंड किसको किए, ए बी को किए, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू पॉइंट सी, डॉटर लाइन है ना, थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू AD, पैरेलल टू AD या DA। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम, चलिए ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे तो चलेंगे प्रूफ में। क्या करेंगे, प्रूफ में, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जो गिवन है उसको हमने लिख ही दिया, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो प्रूफ है उसको भी लिख लिए, जो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है उसको भी हमने लिख लिया। अब बारी किसका आता है, तो अब बारी आता है प्रूफ का। अब प्रूफ को नहीं लिखेंगे तो बेचारा गुस्साएगा, है ना, इसलिए हम लोग अब प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे भाई, तो प्रूफ में जब फर्स्ट का जब प्रूफ करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है भाई, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ही दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ए ई सी डी क्या है भाई, ए ई सी डी ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और ये तब हम लोग कह सकते हैं कि जब ए बी पैरेलल सी डी है तो ए ई पैरेलल भी सी डी होगा, ए ई पैरेलल भी सी डी होगा। ठीक है ना, चलिए इसी बात को हम लोग लिखेंगे भी। क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं उसको लिखते भी हैं, जो चीज़ें बोलते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, लिखते भी हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिना लिखे तो बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। एग्जाम में भी आप लोग जाएंगे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो याद होगा, ऐसा तो नहीं है कि जो याद होगा आप याद करके जाएंगे तो बस बात ख़त्म हो गई। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। तो क्या हमारा ए ई पैरेलल सी डी नहीं होगा, ए ई पैरेलल सी डी, ए ई पैरेलल सी डी। ठीक है, एंड क्या होगा, डी ए या ए डी पैरेलल सी, ए डी पैरेलल सी। कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि अभी ऊपर में लिखा हुआ है बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इतना बातें समझ में आई। तो अब एक बात बताओ कि ए बी ए ई जो होता है सी डी के पैरेलल में हो गया,
ए डी जो होता है या डी ए जो होता है इसी के पैरेलल में हो गया, तो क्या ए ई सी डी को हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोई आपत्ति आप लोगों को तो नहीं होगा? चलिए, कोई आपत्ति नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ। सो ए ई सी डी, सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना तक कीजिए। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हम लोग ए डी इक्वल्स टू ई सी लिख सकते हैं? ए डी इक्वल्स टू ई सी, या फिर गिवन दिया ही हुआ ए डी इक्वल्स टू ई सी। क्यों भाई? तो ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एक बात और है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो इसको भी लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, कोई प्रॉब्लम? तो अब एक बात बताइए कि अगर इसको मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, इसको सेकंड कर रहा हूँ, तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों फर्स्ट और सेकंड का दोनों का एलएचएस पार्ट क्या है? इक्वल है। सो आरएचएस पार्ट आल्सो इक्वल, सो आरएचएस पार्ट आल्सो इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे कि बी सी इज इक्वल्स टू ई सी, बी सी इज इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग किस में? इन ट्रिएंगल, इन ट्रिएंगल कौन सा? तो इन ट्रिएंगल हम लोग अगर चलते हैं बी सी ई में, अच्छा ये वाला ट्रिएंगल ना, बी सी ई में अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। बी सी ई में चलेंगे तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें दिया हुआ है पहले इसको मेंशन करते हैं। क्या करते हैं? पहले इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया इन ट्रिएंगल बी सी ई, इन ट्रिएंगल बी सी ई, और बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई सी, बी सी इज इक्वल्स टू ई सी। क्यों भाई? क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो जब ये हमारा क्या हो गया कि पैरेलल हो गया, तो क्या एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 डेफिनेटली होगा। कैसे भाई? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मैंने बोला कि एंगल्स जो होता है अपोजिट साइड का वो क्या होता है? वो भी इक्वल होता है, वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। किसका? ट्रायंगल का। क्या होता है? ट्रायंगल का। मतलब अपोजिट साइड के अपोजिट जो एंगल होता है, जैसे लेट अस सपोज किया जाए कि मैं ए बी सी एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए सी के इक्वल में एंगल बी और ए बी के अपोजिट में एंगल सी, ये दोनों क्या होगा? दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन लिखना हो तो लिख लीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना बातें समझ में आई। अब जरा देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर लेट अस सपोज किया जाए, लेट अस सपोज किया जाए, क्या सपोज किया जाए कि अगर हम लोग बात करेंगे कि एंगल ए बी सी एंगल ये वाला प्लस एंगल 1, ये क्या होगा? 180 बनाएगा, एंगल 180, क्योंकि यहाँ से बन रहा है लीनियर पेयर। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू सॉरी
ए बी सी प्लस ना, प्लस ए बी सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा भाई, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ पर एग्जाम काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एग्जाम से ये बात तो क्लियर हो गया। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए सी मतलब ये वाला एंगल अब प्लस ये वाला एंगल, ये क्या होगा इक्वल होगा, या फिर ये वाला एंगल, है ना। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल 2, यहाँ पर क्या है एंगल 2 है, ठीक है। इसका भी जो सम होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल में होगा, और ऐसा तब होगा जब डी ए पैरेलल हमारा क्या हो जाए ई सी हो जाए, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना, इक्वल्स ऑफ द सेम साइड या ईच अदर। तो यहाँ से लिख लेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, डी ए पैरेलल ई सी हो तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए, ऑफ ट्रांसवर्सल ए, ठीक है। यहां से एक बात क्लियर हो गया। तो अब एक बात बताओ कि यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग आपको रिमाइंड के लिए थर्ड और यहां पर फोर्थ कर लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का इस बार आरएचएस पार्ट इक्वल है, दोनों का क्या है इस बार आरएचएस पार्ट इक्वल है, तो एलएचएस पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा, एलएचएस पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। तो फिर अगेन लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू बी ए सी प्लस 2, प्लस क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्लू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, तो अब एक बात बताइए, एक बात यहाँ से बताइए कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 मिलाकर क्या हमारा एंगल बी ए सी है ना, एंगल सॉरी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल अब प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगल ए, ठीक है, एंगल ए है ना, सॉरी एंगल ए नहीं एंगल बी हम लोग बोल पा रहे हैं ना, अभी तो मैंने जस्ट एंगल बताया कि ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये होगा आपका ए 1 ए बी सी, सॉरी ए बी सी या प्लस 1 मिलाकर एंगल ए बी सी मिला, ठीक है, क्या मिला एंगल ए बी सी, या ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी, कंप्लीट ही बोल दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ए सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 1 और बी ए सी प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी ए सी प्लस 2। अब एक बात बताइए कि बी ए सी क्या है, बी ए सी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे एंगल क्या बोलेंगे एंगल ए बोलेंगे, और यही फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक हमने किया। मतलब फर्स्ट जो कह रहा था इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है समझने में। चलिए अब इसका 6th क्वेश्चन का हम लोग बात खोलते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का, कितना नंबर क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करने के लिए हमें तो वैसे ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड, वो भी इंटीरियर एंगल्स, वो भी इंटीरियर एंगल्स,
ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल एंगल का सप्लीमेंट्री होता है ना, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो ये सेम साइड है और उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों एंगल लगा हुआ है। तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट एंड अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपका सी इज इक्वल टू ए बी 180 डिग्री। ये भी दोनों क्या है 180 डिग्री। तो फिर यहाँ से हमको देखने को मिला क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड यहाँ पर हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्या हो गया, दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल है, दोनों का यहाँ पर क्या है आरएचएस पार्ट इक्वल है। तो अब बताइए कि दोनों का जब आरएचएस पार्ट इक्वल होगा तो एलएचएस पार्ट इक्वल होगा, एलएचएस पार्ट क्या होगा ऑल्सो इक्वल होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। अब एक बात बताइए कि अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या हम लोग जो एंगल यहाँ पर बी है हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी के जगह पर ए कर लेंगे, या नहीं तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी बी कर लेंगे, कोई भी एक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। और ऐसा इसलिए होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड एबव। ठीक है, तो अब बताओ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कट गया तो बचा कौन सा एंगल, सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सेकंड हम लोग कर लिए। अब बात आता है थर्ड का, थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए आता है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है क्योंकि 4 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया बात तो सही है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल में जाने के लिए आपके पास नेम तो ऑलरेडी है। ठीक है ना, क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर दिया। तो आइए करेंगे, क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, बीएडी। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के टर्म में क्या होना चाहिए, 3 थिंग्स पता होना चाहिए। चाहे वो साइड एंगल साइड हो जाए, वो एंगल साइड हो जाए, या फिर ट्रिपल एंगल हो जाए, हमें तो सॉल्व करना है ना। तो यहां से हम लोग चलेंगे क्या, तो अब तो जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उसी ट्रायंगल में चलेंगे, और इस ट्रायंगल में जब हम आ गए तो 3 थिंग्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट प्रूव किया क्या कि ए बी इज इक्वल टू बी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए है। क्यों, क्योंकि इन ट्रायंगल हम लोग चले हैं कौन सा, ए बी सी, और एक ट्रायंगल कौन सा है, तो बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए हमारे क्या साइड दिया हुआ है भाई, तो साइड यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी। ऐसा क्यों हो भाई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन का काम कर रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल के लिए
कॉमन का काम कर रहा है, तो यहाँ से तो एक हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। अब एक और साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो थ्री थिंग्स तो मिल ही गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तो ट्रिएंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल कौन सा, बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, अभी प्रूफ कर दिया, क्योंकि यही प्रूफ करना है, ट्रिएंगल ए बी सी जो होता है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट में होगा। जरा ये तो देखिए, ए बी सी जो होगा बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल में होगा, ठीक है। अब लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन का है, एग्जाम्पल नंबर 13 का है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें 4 पार्ट में है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 पार्ट है इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो जब हमारा क्या हुआ कि ए बी सी, कौन सा, ए बी सी और बी ए डी, ये दोनों ट्रिएंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, है ना। तो जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा बाई सी पी सी टी से इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, बाई सी पी सी टी से इक्वल होगा, और ऐसा कि तब होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत पहले बताया जा चुका है, क्या होगा कि 3 पार्ट अगर हम लोग बाई दिए हुए कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो बचा का 3 पार्ट जो होता है बाई सी पी सी डी का मान संभालता है। कौन संभालता है, तो बाई सी पी सी डी, क्योंकि वी नो दैट CPCT means corresponding parts of the congruent triangle, corresponding parts of the congruent triangle, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको लिख दिए तो लिखेंगे कि when triangle ABC are the congruent of triangle BAD, अगर हो तो diagonal AC is equals to diagonal ड्रो AC, क्या मैंने लिखा कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल BD, ठीक है। ये भी हमारा बात प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब देखिए कि आप लोग बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, जो एक 13 एग्जाम्पल नंबर जो था प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड में क्या था, थोड़ा सा लंबा था क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें क्या था, 4 आर देयर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, जिसको 4 को ही भी हम लोग क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 1 बाई 1 जो होता है मैं सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए पूरे लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि शुरू से लास्ट तक में आप लोगों को बहुत सारे टिप्स दे गए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए, कंसेप्ट बताया गया है, वैसा, ठीक है ना, कि अदर जगहों पर मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए आप लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मज़ा देगा पढ़ाई करने में, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।